हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता रहता हूँ। वैसे ही मेरे पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ मैं, जिससे आप सबको वो सुनने के बाद में आपको जीवन भर आपको हमेशा वो याद दिलाएगी। तो मैं ये जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, आप सब इसको बहुत अच्छे से सुनना और समझना इसका मेन मोटिव क्या निकल के आता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे चैनल को पर अगर आप पहले हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर मुझे भी नीचे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी एक स्टोरी की तरफ। दोस्तों भी चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो ये हमारी एक स्टोरी है, ये एक किंगडम की, एक राज्य की है। एक ऐसा राज्य होता है कि जो वहाँ पर जिसको भी राजा बनाया जाता है, उसके 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद भी उस राजा को एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर मतलब बहुत से एक जंगल में भेज दिया जाता है। जो वहाँ पर जंगल में भेजने के बाद में वो ना तो जंगल से बाहर आ सकता है, ना ही मतलब उस जंगल में मतलब सर्वाइव कर सकता है। वो बस कैसे करके उस जंगल में मतलब घुट घुट कर वो मर जाता है अगर उसका 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे ही फिर उस राज्य में कोई भी जल्दी से राजा बनने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन एक पर्सन होता है, उसको सब लोग बोलते हैं कि मतलब आप इस राज्य में सबसे ज्यादा होशियार दिख रहे हैं और सबसे ज्यादा समझदार दिख रहे हैं, तो आपको ही क्यों नहीं हम राजा बनाया जाए। तो सभी लोगों की ये मत रहती है कि उसको हम सब राजा बना दें, लेकिन जो मानता नहीं है। लेकिन एक बार क्या होता है, सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि राज्य में कोई भी राजा नहीं है जिसकी वजह से हम जिसकी देख रेख में हर कार्य हो सके। तो सब उसके ऊपर प्रेशर करते हैं, तो वो राजा जो है बन जाता है उस राज्य का। और जैसे ही वो राजा बनता है, तो उस राजा बनने के बाद में वो जो भी पिछले राजा मतलब रहते हैं अपने राज्य में मतलब हमेशा लीन रहते हैं और राज भोग विलास में मतलब अपने आगे के बारे में नहीं सोचते हैं। और जब 5 साल के बाद उस जंगल में जाते हैं तो तड़ तड़ कर मर जाते हैं। लेकिन वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो सोचता रहता है जो नया राजा बना रहता है। लेकिन जैसे उसको राजपाट मिलता है, तो राजपाट मिलने के बाद में वो क्या करता है कि पहले पता करता है कि जो राजा मतलब 5 साल जिनका कंप्लीट हो जाता है राज्य में, उनको कहाँ भेजा जाता है, किस जगह भेजा जाता है, उस जगह के बारे में लोगों से वो पता करता है। और पता करने के बाद में मतलब धीरे धीरे उस जंगल को मतलब सफाई कराने लगता है। पहले साल जब उसका पहला साल होता है राज्य में शासन का, तो जो जंगल होता है उस जंगल की मतलब साफ सफाई करवा देता है, जिससे कि जो झाड़ियाँ रहती हैं उन झाड़ियाँ को कटवा देता है। और फिर दूसरे साल में जो उसमें जहरीले जानवर होते हैं और खतरनाक जानवर होते हैं उनको वहाँ से हटवा देता है। फिर जैसे तीसरा साल होता है, तीसरे साल में वहाँ के जो भी लोग वहाँ पर खेती स्टार्ट करवा देता है, कृषि मतलब वहाँ पर चालू करवा देता है। फिर जो उसका चौथा साल आता है, चौथे साल में क्या होता है कि वहाँ पर धीरे धीरे जो है लोग बसने लगते हैं, उनके लोगों को रहने का वहाँ पर बंदोबस्त कर देता है। लेकिन फिर पाँचवें ईयर में तो उसका 5वां साल कंप्लीट होता है, वो अपने राज्य से जो भी मतलब शासन से जो भी अर्निंग करता है अपने शासन काल में, तो उस जगह पर जो है उसको मतलब अच्छा बनाने में लगाता है पैसा। तो 5वें साल में क्या होता है कि वहाँ पर आने जाने के लिए सड़कें बहुत अच्छी हो जाती हैं और प्रॉपर तरीके से हर सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करा देता है 5वें साल तक। तो ऐसा करके उसका 5वां साल जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर जब सबको लगता है कि सब 5 साल कंप्लीट हो जाए इस राज्य में शासन का, तो क्या करते हैं उसको सब उस जगह भेजने के लिए तैयारी बनाते हैं कि इस राजा का भी पूरा 5 साल कंप्लीट हो गया है, जिसको भेज देते हैं बाहर, जहाँ पर सबको भेज दिया जाता है पिछले राजा को जहाँ भेजा गया था वहाँ पर। तो ऐसे करके जो क्या होता है, तो जब उसकी विदाई होती रहती है उस जगह पर, तो सभी लोग मतलब दुखी रहते हैं, लेकिन वो हंसता हुआ जाता है। तो सब लोग चिंतित में रहते हैं कि ये हंसता हुआ क्यों जा रहा है वहाँ पर, मतलब जहाँ पर सब लोग जाने से डरते हैं, लेकिन ये वहाँ पर जाने के लिए इतना खुश क्यों है। तो ये सोचकर जो है सब लोग चिंतित रहते हैं। फिर लेकिन उसने अपने 5 साल में वो राज्य में मतलब एक भोग विलास में की जिंदगी, आराम की जिंदगी ना व्यतीत कर उसने मतलब अपने फ्यूचर में
प्लानिंग की कि मुझे जहाँ जाना है पहले मैं उसको अच्छे से सेटल कर लूँ, जिसकी बाद में मुझे अगर वहाँ पर जाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से उसने अपने 5 साल को एक अच्छे तरीके से बिताया था उस जगह को बनाने के लिए। तो जब वो वहाँ पर सब पूछते हैं, जब वो जाता है वहाँ पर उस जगह पर जब उसको भेजा जाता है तो वो अच्छे तरीके से उस जगह में, क्योंकि उस जगह जो खतरनाक जगह थी उसको उसने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया होता है। तो दोस्तों मैंने इस स्टोरी के माध्यम से ये एक मैसेज दिया है जैसे कि हमारे भी लाइफ में मतलब बहुत से मतलब जब हमारे पास टाइम रहता है तो हम अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं करते हैं, उसको गलत जगह यूज करते हैं, उसको अपने फ्यूचर के लिए कोई भी मतलब टाइम नहीं देते हैं, जिससे कि हम इन फ्यूचर में हम अपने फ्यूचर में कैसे लाइफ को सर्वाइव करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचते हम इंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। तो मैंने इस स्टोरी के माध्यम से यही बताया है कि अगर आप पुराने राजाओं की तरह रहेंगे जो मतलब अपने राज्यपाट में हमेशा बिजी रहते हैं और भोग विलास में लगे रहते हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि 5 साल के बाद मुझे उसी नर्क की जगह में जाना है जहाँ पर सबको भेजा जाता है, उसके बारे में नहीं सोचते आगे के बारे में। लेकिन जो ये राजा रहता है, जो नया वाला राजा रहता है, ये क्या है आगे फ्यूचर की प्लानिंग करता है बहुत अच्छे तरीके से और उस जगह को जो है नर्क से स्वर्ग बना देता है अपने प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर टाइम को लेकर। तो मेरा मैसेज यही है कि सही और भी हम सब जैसे हैं 18 से 24 साल की एज के जो हमारे पास जो टाइम होता है तो बहुत ही कीमती टाइम और गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है हर काम करने के लिए। अगर हम अच्छे तरीके से इस टाइम को यूज करते हैं अपने लाइफ में, इन फ्यूचर जो हमें मिलेगा वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अगर हम इस टाइम को बेमतलब यूज करते हैं तो फ्यूचर में जाकर हमें भी उसी राजा की तरह जो है जंगल में जाना पड़ेगा, कहने का मतलब जो उसी बेरंग जिंदगी में हमको जीना पड़ेगा। अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में अपने लाइफ में इंटरटेनमेंट चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, तो अगर हम अभी एफर्ट करके अपने लाइफ को सिक्योर बना लेते हैं, फ्यूचर को सिक्योर बना लेते हैं, तो उस राजा की तरफ, होशियार राजा की तरफ हम भी एक जब उस टाइम पर जाएंगे तो खुशी खुशी जाएंगे, हंसते हंसते हुए जाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए दोस्तों।